क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, ठीक है ना। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो, ठीक है ना, तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, पहले मैं बता देता हूँ इसको शॉर्ट ट्रिक से, अच्छा क्वेश्चन है, और फिर मैं बता देता हूँ लॉन्ग ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से क्या है कि अगर दर उसके समान हो, अब किसके, समय के समान हो, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, दर और समय। तो आपको क्या करना है, सीधा अनरूट करो, जो ब्याज है वो ऊपर, ब्याज कितना है, 9 है, 9 मान लो, या और मान क्या लो, मतलब अगर 9/4 इसका दिया, इसका मतलब क्या है, मूलधन 4 है और ब्याज 9 है। भाई किसी भी चीज़ को, मान लो मैं ये कहूँ कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की 9/4 है, उस बात का मतलब क्या है, मान लो 1 है तो वो कितनी है, 9/4 है। इसका मतलब अगर अनुपात निकाले तो अगर ये 4 है तो ये कितनी है, 9 है। इस बात का मतलब ये है, इसका मतलब ब्याज 9 है और मूलधन 4 है, ठीक है। तो 9 × 100/4 निकाल दो, वर्गमूल कितना आ गया, इसका 3 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, बटे 2 कितना आ गया, 5 5 × 15, यानी 15% होगा और 15 ही वर्ष होगा। समय पूछा है तो ये हो गया, ठीक है, कितनी अवधि के लिए जमा करवाई थी। तो देखो बच्चों, ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब आते हैं लॉन्ग ट्रिक से। लॉन्ग ट्रिक से क्या है कि आपको समझना है, मानना है, मान लो, माना आपका मूलधन जो है वो कितना है, x है, माना मूलधन ये बराबर x रुपए, ठीक है ना। तो ब्याज कितना हो गया भाई, ब्याज हो गया x × 9/4, ठीक है, ये हो गया आपका ब्याज, ठीक। अब यहाँ समस्या क्या आएगी कि आपको वर्ष भी मानने और ब्याज भी मानने हैं, दोनों एक है तो a मान लेते हैं, है ना। मतलब अगर ब्याज नहीं, मतलब आपके वर्ष बराबर दर है और बराबर a मान लो, या r मान लो, कुछ ही मान लो जो तुम्हें पसंद हो, तो a मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है उससे आप कर दो, क्या होता है वो होता है ब्याज बराबर साधारण ब्याज कितना है हमारा, 9/4x, है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है x गुना दर कितनी है a, समय कितना है a/100, ये हो गया ना। तो देखो x से x कट गया, ठीक। और ऐसा करो, इससे भी काट सकते हो, 4 से 25 बार काटा, ये हो जाएगा कितना, a² बराबर कितना हो गया भाई, 9 × 25, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया भाई, अनरूट हो जाएगा, अनरूट निकालेंगे तो 9 का कितना हो गया 3 और 25 का कितना हो गया 5, तो बराबर कितना आ गया 15, ठीक है ना। तो इससे इस तरीके से हो जाएगा, तो ये भी 15 ही आया। अगर वो दर पूछता तो 15% हो जाती है ना, 15% वार्षिक, और अगर उसने समय पूछा है तो 15 वर्ष हो गया, ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। हाँ बच्चों, ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ठीक है ना, इन सब के क्वेश्चन, या यूपी पुलिस हो, या इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ। जितने भी आए हो क्वेश्चन, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, ठीक है ना, उनकी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल में जैसे ही खोलेंगे तो आपको प्ले लिस्ट दिख जाएगी नीचे, तो वहाँ जाके आपको जो टॉपिक देखना है उसके सारे क्वेश्चन के हल आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।